वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर और गिरफ्तारी चेकिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं क्या अभी आपको कोई परेशानी किसी भी तरीके से आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर जो है परेशानी जो है कमेंट शेयर में शेयर कर सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर अगर आप लोग रहते हैं तो कुवैत में 112 पे कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, किसी भी दुकान पे, किसी भी गवर्नमेंट जो भी अधिकारी ऑफिस वगैरह होते हैं किसी भी तरीके से, तो उन पर फ्लैग लगा हुआ है, कुवैत तिरंगा लगा हुआ है, तो उसके बाद में अगर वो फटा हुआ है या कुछ भी इस तरीके से है तो आप ज़रूर 112 पे कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी देने को कहा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके से किसी ने भी चेंज नहीं किया। क्योंकि हर बंदे की जिम्मेदारी रहती है, अगर कोई भी बंदा इस तरीके से चेंज नहीं करता है, फ्लैग जो भी तिरंगा वगैरह होता है, जो भी झंडा वगैरह होता है, तो उसको अगर चेंज नहीं करता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बंदों को पकड़ा गया है जो कि मिस्र के थे। इन्होंने 2021 के दौरान, यानी कि जब कोरोना था उस समय काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा किया था कोरोना से रिलेटेड, और फिर वो विदेशी मार्केट में सेल किया था। किस तरीके से इन्होंने बेचा क्या नहीं बेचा, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इनको अब पकड़ा गया। बहुत बड़ा खुलासा हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट किया चीज़ों को और इन्होंने लगभग 49,000 KD का जो सामान था वो बेचा है। अब इनको ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोग इस तरीके के सामान पकड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, इस तरीके से कोई भी गलत एक्टिविटी ना करें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो लोग हैं, अब नया कानून जो है कुवैत के अंदर लागू हो गया। उन लोगों के हवाले से जो लोग अभी पार्टनरशिप करे हुए हैं किसी भी चीज़ में, यानी कि जो कुवैतियों के साथ पार्टनरशिप करे हुए हैं किसी भी काम में और वीज़ा नंबर 18 पे काम कर रहे हैं, तो अब उनको करना ये पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप जारी रखनी है तो वीज़ा नंबर 19 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने अकाउंट में 1 लाख KD दिखाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है, अगर नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाएगी या फिर दूसरा कोई ऑप्शन जो है एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें शर्त ये ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में 1 लाख KD होना ज़रूरी है, तभी आप कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, किसी चीज़ में पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग फिर चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और इस टाइम पे फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक भाई ने सवाल किया बांग्लादेश की फ़्लाइट चालू है कि नहीं, तो अभी बांग्लादेश की फ़्लाइट कुछ जगह के लिए बंद है, लेकिन कुछ आपको लोकेशन के लिए चालू मिल जाएगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं और उसके बाद में आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन अभी बांग्लादेश में हालात सही नहीं हुए हैं, तो अभी फ़्लाइट पूरे तरीके से जो है चालू नहीं की गई है, चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इंडिया में आप आना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप आ सकते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आपको नहीं होने वाला। आज के लिए इतनी मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।